सर, आपके पेट प्रोजेक्ट माय भारत, मेरा युवा भारत से शुरू करना चाहती हूँ। और क्योंकि हमारा आज का देखिए ये कॉन्क्लेव इंडिया 2047 एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव है, आपकी ये जो मुहिम है आपका बड़ा, मुझे बताया गया है कि ये प्रोजेक्ट आपके दिल के बड़ा करीब है। मैं समझना चाहती हूँ सर कि जो विजन 2047 है इंडिया का और आपकी ये मुहिम, ये युवा और हमारी डेवलपमेंट जहां हम पहुंचना चाहते हैं उसके बीच में ब्रिज का काम कैसे कर रही है? मेघा जी, आपने बहुत अच्छा विषय निकाला है जी। क्योंकि हम भाग्यशाली है कि देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे फेवर में है। हमारा 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है जी। जब यूरोप, अमेरिका जैसे देश जहां एजिंग एक इश्यू के रूप में उसके सामने आ रहा है जी, वैसी स्थिति में भारत में यूथ पॉपुलेशन दुनिया का सबसे युवा देश भारत है जी, लेकिन ये युवाओं की शक्ति को हार्नेस्ट कैसे करे? जी, ये देश में आज से नहीं, सदियों से ब्रेन पावर और मैन पावर की कमी नहीं थी। सवाल इतना ही था, जब जब नेतृत्व ने उसको संवारा तब ये देश महान बना। जी। आज आप समझ इतिहास में पढ़ते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का स्वर्ण युग, उस वक्त देश की युवा शक्ति को चाणक्य ने संवारा था। जी। आज नरेंद्र मोदी ने देश की युवा शक्ति को अपॉर्चुनिटी देने के लिए हमको कहा कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो युवाओं के लिए एक अम्ब्रेला प्लेटफॉर्म के लिए काम करे। उसमें से माय भारत निकला है। माय भारत मीन्स मेरा युवा भारत। मेरा युवा भारत एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म में आज 2 करोड़ से अधिक युवा रजिस्टर हुए हैं। अपना सीवी बना के उसमें उन्होंने रखा है। ये युवा चाहे वो सेवा करना चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटी चाहे वो पॉलिटिकल लीडर बनना चाहिए, उसके मन में जो भी विचार आएगा, वो एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहे, जो भी विचार आएगा, ये विचार पर जुड़ने के लिए अपॉर्चुनिटी माय भारत प्लेटफॉर्म देता है। इसलिए माय भारत ये देश की युवा शक्ति को संयोज के, उसकी शक्ति को चैनलाइज करके राष्ट्रीय प्रवाह में जोड़ के विकसित भारत के साथ ही हम युवाओं को बनाए। मोदी जी ने यह भी कहा जी कि 2047 में हमें विकसित भारत बनाना है, लेकिन ये विकसित भारत के सारथी कौन होंगे? तो मोदी जी ने कहा युवा होगा। और ये 2047 का विकसित भारत किसको जीना है? आज मेरे जैसे जो 50 के हैं वो उस वक्त 75 के हो जाएंगे जी। लेकिन जो युवा है, ये युवा उस वक्त 50 का होगा, उसको विकसित भारत को जीना है जी। इसलिए उनके विचार का विकसित भारत कैसे बने, उसमें माय भारत प्लेटफॉर्म कैसे मददरूप हो सकता है, इस उद्देश्य के साथ उसकी व्यवस्था करी है। तो मनसुख भाई, देखिए, जिसको आप आज अपना एसेट मान रहे हैं, इस बड़ी युवा वर्ग को, ये 2047 में शायद एक चुनौती बन के भी उभर सकता है। मैं क्यों कह रही हूं आपसे? इसलिए क्योंकि एक एस्टिमेट है कि 2047 तक भारत का वर्कफोर्स 1.1 बिलियन हो जाएगा, जिसका मतलब है सर कि आपको उतनी नौकरियां तब तक क्रिएट करके रखनी पड़ेगी सबको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जिसका मतलब है कि हर साल आपको 8 to 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ नौकरियां हर साल आप ऐड करेंगे, तब आप वहां जाके पहुंचेंगे। आप लेबर मिनिस्टर हैं सर, यूथ मिनिस्टर हैं, और किससे ये सवाल करना चाहिए, क्या रोड मैप है? दो शक्ति को संभालने की मोदी जी ने मुझे जिम्मेवारी दी है। एक युवा शक्ति, दूसरा श्रम शक्ति। ये दोनों के लिए कार्य योजना बनाना। देखो, महत्वपूर्ण यह होता है कि जब आप कोई लक्ष्य तय करो तब ये लक्ष्य का रोड मैप बनाना और रोड मैप का इंप्लीमेंटेशन करना। हमने रोड मैप भी बनाया और हमने उसका इंप्लीमेंटेशन भी चालू करा। कैसे? आपने कहा कि आपको प्रति वर्ष 1 करोड़ जॉब देनी होगी। हमने, मैं नहीं, नीति आयोग कहता है कि भारत सरकार ने पिछले 1 दशक में, अभी 12 हो गया, 12वां ईयर चल रहा है, 1 दशक में 7 करोड़ नौकरियों का सृजन करा था।
Okay. हमने कंसेप्ट को और बदला और ऐड करा, नहीं केवल नौकरियां क्रिएट करना, वो तो एक यूरोपियन मॉडल है जिसमें एक नियोक्ता और एक वर्कर्स काम करने, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को रिश्ता की बात करी है। हमारे देश में एक तीसरा रिश्ता है क्या? और ये हमारा ट्रेडिशनल है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए आपने देखा होगा हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर स्ट्रेंथन हो रहा है, युवा में एंटरप्रेन्योरशिप, अभी आपने जो यहाँ जी। सभी लोगों को इकट्ठा करा है ना, आपकी एंटरप्रेन्योरशिप, आप में जो स्किल है, आप में कोई क्षमता है, आपका कोई विजन है, आपका कोई रिसर्च है, आपका कोई स्टार्टअप है, उसको अपॉर्चुनिटी देना है ताकि आपको रोजगार मिले और आप कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मेघा जी, आश्वस्त करना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से, हम प्रतिवर्ष 1 करोड़ नहीं 1 करोड़ से अधिक जॉब का निर्माण करेंगे और देश को विकसित भारत में ये युवा की ही शक्ति को देश के सामने लाएंगे। वाह, आपकी स्पिरिट देख के तो सर मैं लग रहा है मुझे कि बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो कर लेंगे, लेकिन विपक्ष बहुत सवाल पूछता है आप लोगों से इसी बात पर। मगर बताइए सर, एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव है आज, इसी थीम पर हम बातचीत कर रहे हैं और एबीपी जैसा प्लेटफॉर्म, एक बड़ा विशाल प्लेटफॉर्म, आपको क्या लगता है कि हम जैसा प्लेटफॉर्म इस चीज में कैसे मदद कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखो, एबीपी नेटवर्क एक बड़ा टेलीविज़न नेटवर्क भी है और न्यूज़पेपर नेटवर्क भी है। आप लोग डेमोक्रेसी में आपका सबसे बड़ी भूमिका भी होती है, रोल भी होता है। जी। फॉर एग्जाम्पल, आज जो आप कार्यक्रम कर रही है ना जी। ये भी आपका कर्तव्य का निर्वहन, आपकी ड्यूटी ही अदा कर रहे हो, क्योंकि आपने हमको बुलाया, तब जाके मैं विजन रख रहा हूं। जी। आपके माध्यम से देश के युवाओं ने सुना कि हमारे लिए भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट क्या सोचती है। हाँ। भारत सरकार के, मोदी गवर्नमेंट के मंत्री हमारे युवाओं के लिए क्या सोचता है, हमारा वर्कर्स है, हमारे देश के नागरिक है, उसके मन में क्लियर आता है कि ये सोच आप अवेयरनेस के द्वारा गांव में, शहर में, 2 टायर 3 टायर सिटी तक आपकी बात एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, युवाओं का कार्यक्रम को अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए, उनके लिए, फॉर एग्जांपल अभी हमने विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च करी है जो 3.5 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपया के रूप में मदद करेगी। ओके। तो ये बात पहुंचाएगा सरकारी संसाधन से, तो हम प्रयास करेंगे। लेकिन आप जैसा नेटवर्क जो सभी रीजनल चैनल के रूप में भी है, मैं गुजरात से हूं तो गुजरात में एबीपी अस्मिता है, बिल्कुल, तो ये एबीपी आनंदा है, एबीपी माझा है, कई स्टेट में है, जी। तो लोकल लैंग्वेज में भी जी। आप ये बात नीचे तक पहुंचाएंगे जी। तो मैं मानता हूं कि आपकी भूमिका उसमें ऑटोमेटिक सुनिश्चित हो जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।